गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं रिलेशनशिप अक्रॉस टाइम। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर एक लड़की रहती है वो एकदम से पानी के टब में गिर जाती है और वहाँ पर दूसरी लड़की वहाँ पर पूरे तरीके से नहा रही रहती है। उसने पूरे वस्त्र भी नहीं पहने रहते हैं और वो निवस्त्र होकर नहा रही रहती है। तभी वहाँ पर एक लड़की दूसरी लड़की को देखती है। जो लड़की वहाँ पानी में भीगी हुई रहती है उसका नाम इनायका रहता है, और जो सामने एक ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस बैठी रहती है उसका नाम अनामिका रहता है। अनामिका एकदम से बोलती है कि आप यहाँ पर कैसे आई हो गुस्ताखी करते हुए, तो अपने सैनिकों को बुलाकर उसको कैद करने की लेती है। तभी वहाँ पर इनायका एकदम से उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि देखिए, मैं यहाँ पे गलती से पहुँच गई हूँ और वैसे भी मेरे साथ ये होता हुआ रहता है। मैं कभी कभार ऐसे वक्त में ट्रैवल कर लेती हूँ। तभी ये बात सुनते हुए अनामिका एकदम से शॉक्ड होती है और कहती हैं कि क्या बकवास कर रही हैं आप, आपको हमारे कौन से शत्रु ने यहाँ भेजा है और जो यहाँ पर आपको ऐसे करने के लिए। तो वो उससे बहुत सारे सवाल पूछती है और चीज़ें करने के लिए, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि वो उसे बोलती है कि अगर आप मुझे थोड़ा बहुत बचा देती हैं तो मैं यहाँ पे आपको सब कुछ सच्चाई बता देती हूँ। इसलिए यहाँ पर जो अनामिका रहती है प्रिंसेस, वो उसे वहाँ पर बचाते हुए एक रूम के वहाँ पर लेके चली जाती है। और यहाँ पर जो हमारी नायिका मेडिटेशन करती है और फिर भी वो अपने वापस टाइम पे नहीं जा पाती है। अब उसके आगे यहाँ पे जो अनामिका रहती हैं, जो प्रिंसेस रहती हैं, वो एकदम से उसकी तरफ आती हैं और से कहती हैं, अब आपका ये फालतू का खेल खत्म हो गया हो तो आप मुझे सच्चाई बताइए। कौन हैं आप और कहाँ से आई हैं, और सच सच बताइए कौन से शत्रु ने आपको भेजा है। हमें ऐसा लगता है मेवाड़ के सबसे बड़ा शत्रु जो हमारे उत्तरी दक्षिण में है वहीं के लोगों ने आपको भेजा होगा। हालांकि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा जलते हैं। उन्हें हमेशा से ऐसा लगता है कि हम उनसे काफ़ी ज़्यादा काबिल हैं। हाँ, हम काबिल हैं, क्योंकि हमने उनके राज्य को कितनी बार हराया है। अभी भी उनका राज्य हमारे ही राज्य के अंदर आता है। वहाँ पर जो भी रूल्स, वहाँ पर जो भी कायदे कानून चलते हैं वो हमारे ही चलते हैं, क्योंकि उस राज्य को हमने पूरे तरीके से जीता है। और आपको पता है, उस राज्य को जीतने वाली और कोई नहीं, अनामिका है। मतलब कि मैं मैंने उनके खुद के राजकुमार को पूरी तरीके से हराया था। तभी यहाँ पर एकदम से वो टर्न होती है नायिका और कहती है, आई नो आई नो आई नो आई नो, आपने उनको हराया था, और वो भी एक धनुष कंपटीशन में। कहती क्या, कंपटीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ पर सब लोग आकर एक दूसरे से अपना प्रदर्शन करते हैं। तुम्हारा मतलब ये है कि युद्ध की भूमिका में। तो कहते हैं हाँ, भूमिका ही कह सकते हो, कंपटीशन इस भूमिका। तो कहती है नहीं नहीं, मतलब जहाँ पर आप उसके साथ युद्ध कर रही थी। कहते हैं जहाँ पे प्रतियोगिता। तो कहती है कि हाँ हाँ, वही प्रतियोगिता में आपने उसे हराया था, मैं ये इस बारे में जानती हूँ। तभी वो एकदम से अनामिका टर्न होती है और उन्होंने जो अपनी वेशभूषा पहनी रहती है उसके वहां पर ना एक छोटा सा चाकू रखा रहता है, जो वो हमेशा से अपनी सेफ्टी के लिए रखती थी। अनामिका वो एकदम से चाकू लगाकर अनायका के ऊपर एकदम से डाल देती है और अनायका दीवार से टकराते हुए उसको एकदम से बोलती है, देखा, तो मतलब तुम्हें उन्हें नहीं भेजा है। इसका मतलब वो अभी तक अपनी हार को समझ नहीं पाए हैं। पराजित होना कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। पराजित तो हर कोई होता है, पर एक वीर योद्धा जो अपनी पराजित को समझते हुए आगे बढ़ता है वही एक असली योद्धा कहलाता है। पर तुम्हारे राजा जो इस योद्धा को कहलाने के लायक तक नहीं है, वो अपनी वीरता को समझ ही नहीं पाए और अपनी पराजय को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए था, तो उल्टा हमारे पास तुम्हें भेज दिया हमें मारने के लिए। तभी वहां पे नायिका कहती, एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। एक तो बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी आप बोलती हैं। पहली बात तो मैं इतना सब कुछ समझ नहीं पाई। आई थिंक आई नीड सम बडी की जो मुझे और नॉर्मल भाषा में आपकी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेट कर पाए। इतनी शुद्ध हिंदी तो मैं कभी समझ नहीं पाती। वेल, पहली बात तो मुझे किसी ने भेजा नहीं है, और मेरे महाराजा वो तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कब कहा कि वो मेरे महाराजा हैं? मैंने ये कहा कि उस प्रतियोगिता, आई मीन कॉम्पिटिशन के बारे में मुझे ऑलरेडी पता था, क्योंकि मैंने पढ़ा है उस कॉम्पिटिशन के बारे में। तो कहती है कहाँ पढ़ा है आपने? तो कहती है इतिहास में आपके इतने बारे लिखा हुआ है, इतिहास में मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। वो सब मुझे पता है। वो सब इतना मैटर नहीं करता, बट मैटर ये करता है कि उन्होंने मुझे भेजा ही नहीं है। आ, वो इतने काबिल नहीं है कि आपसे लड़ सकें, और फ्यूचर में जाके भी वो इतने काबिल नहीं है कि वो आपसे युद्ध करेंगे। वो तो
इवन इतने ज़्यादा डरे हुए हैं आपसे कि आपका नाम सुनते से ही वो राज्य बदल के भागने की फरियाद में रहते हैं। ये बात सुनने के बाद वो मुस्कुराती है अनामिका और कहती है यही, यही हम चाहते हैं कि जो हमारा जो खौफ है वो आगे तक हमेशा से ऐसे ही रहे। तो उसे कहती है कि हाँ, तो तभी वो कहती है अगर उन्होंने आपको नहीं भेजा है तो फिर किसने भेजा है? ऐसे बोल के अनामिका एकदम से फिर से वो तलवार की नोक को थोड़ी-सी उसकी गर्दन की तरफ डालती है और थोड़ा-सा पिंच करती है, मतलब मारने का कोई इरादा नहीं रहता है, सिर्फ़ पिंच करते हुए बोलती है कि बताइए? तभी वो एकदम से बोलती है, हाँ, देखिए हम फिर भी आपसे एक ही बात बोल रहे हैं, हमारा उस चीज़ से कोई ताल्लुकात नहीं है। अ, वेल मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि ये ना एक्चुअली ना मज़ाक की चीज़ नहीं है। अगर ये थोड़ी-सी चुभ गई ना तो मेरी जान निकल जाएगी और यहाँ से खून ही खून हो जाएगा। तो क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो राजकुमारी होती है वो उसकी आँखों में देखते हुए बोलती है, मैं शांति से बात ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस असलियत तुम बता नहीं रही हो। हालाँकि तुम बहुत सी चीज़ों को छुपा रही हो। तो कहा बता दो कि कौन शत्रु ने तुम्हें यहाँ भेजा है हमसे लड़ने के लिए। तो एकदम से बोलती है, कोई मुझे शत्रु ने नहीं भेजा है। मैं टाइम ट्रैवल करके आ गई हूँ। तभी वो उसे बोलती है, ये टाइम ट्रैवल क्या होता है? तभी यहाँ पर वो उसे कहती है, समय समय की गति को पार करके आने को टाइम ट्रैवल कहते हैं। कहती है मतलब? अनामिका एकदम मासूमियत से उसकी तरफ देख रही रहती है। तभी वो कहती है, अम, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें जिन्हें मतलब एक एक कुछ ऐसी स्पेशल पावर होती है। यहाँ पर वो एकदम से बोलती है, कुछ लोगों में ऐसी पावर होती है जो समय की गति को पार करते हुए दूसरे समय में पहुँच जाते हैं। वैसे ये साइंस में ये कुछ लोगों के पास स्पेशल पावर होती है। मैं भी गलती से समय को ट्रैवल करके यहाँ आ चुकी हूँ। हालाँकि ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, बट इस बार मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ मेरे साथ ऐसा बड़ा हो जाएगा। दिस टाइम इट इज़ वॉज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट। अनामिका कहती है, तुम्हारी बातें बिल्कुल मेरे समझ के परे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास करती हो। क्या तुम मदिरा वगैरह लेती हो? तो उसे कहती है, एक मिनट, व्हाट इज़ मदिरा? तो कहती है, नशे का पदार्थ होता है। अब तुम्हें ये भी नहीं पता? तो कहती है, आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट कि अल्कोहल्स, आई मीन मतलब मैं शराब वगैरह? तो कहती है, मदिरा को शराब कहते हैं। तो वो कहती है, हाँ, मतलब आपकी भाषा में तो उसे मदिरा कहते हैं, लेकिन हमारी भाषा में तो उसे शराब ही कहते हैं। तो कहती है, हाँ, वही पी के आई हो क्या, जो कैसी अजीब-अजीब सी बातें कर रही हो आप? तो उसे कहती है, हाँ, अक्सर लोग जब समझते नहीं हैं, तो मेरे साथ यही होता है। पर आपको मैं यकीन कैसे दिलाऊँ कि मैं टाइम ट्रैवल करके आई हूँ? तो उसे कहती है, सच-सच बता के आप हम पे यकीन कर सकते हैं। वैसे भी आप बहुत शुक्रगुज़ार रहिए हमारे कि हमने आपको अभी तक हमारे सैनिक के हवाले नहीं किया है, जो आपको अभी तक जेल में डाल देते और यहाँ से फांसी की सज़ा आपको हो जाती। तभी एकदम से बोलती है, होल्ड ऑन यार, फांसी की सज़ा क्यों देनी है? इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं। बस हालात मेरे कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, जैसे कि कभी-कभार मैं अनइन्वाइटेड गेस्ट हो जाती हूँ, जैसे कि आपने मुझे यहाँ बुलाया नहीं था, लेकिन मैं अनइन्वाइटेड गेस्ट की तरह यहाँ पर पहुँच गई हूँ। अ, क्या हम दोनों एक-दूसरे के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं? तो कहती है, ओह! हम अपने दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं करते हैं और ख़ासकर उस दुश्मन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, जो हमें मारने की कोशिश करे। तभी वो एकदम से बोलती है, पहली बात तो मैं आपको मारना चाहती नहीं हूँ और भला इतनी खूबसूरत, एकदम काबिल, जिसको धनुधारी हैं, जो कॉम्पिटिशन में दूसरे राज्य के राजाओं को हरा देती हैं, जिनकी आक्रोश के सामने जिसके सामने कोई आकर टिक नहीं सकता, उसे भला मैं मारने की गुस्ताखी भी कैसे कर सकती हूँ? ये सारे वर्ड्स बोलते टाइम अनायका बहुत ज़्यादा वर्ड्स को सिलेक्ट कर रही थी, क्योंकि है तो वो जेनज़ी थी, मतलब उस वो एकदम मॉडर्न टाइप की बंदी थी। अब उसे इस तरीके की लैंग्वेज को
एकदम से मतलब कन्वर्ट करते हुए बोलना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो उसे बहुत सोच समझ के बोलना था। तभी वो उसे बोलती हैं, "आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के बोलती हैं।" और हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है कि जब इंसान इतना ज़्यादा सोच समझ के कुछ कह रहा रहता है, इसका मतलब कि ज़ाहिर-सी बात है, वो कुछ राज़ छुपा रहा रहता है। तो जो इंसान सबसे ज़्यादा सोचता है, वो कहीं ज़्यादा राज़ छुपाता है। तो आप हमसे क्या छुपा रही हैं? तभी वो कहती है कि मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। वैसे एक बात बोलूँ तो उसे कहती है कि क्या हम यहाँ पर कब तक इस रूम में बैठे रहेंगे? तो कहती है जब तक आप मुझे सच्चाई नहीं बता सकती हैं। और ये आपके मेडिटेशन जो आप ये कर रही थी, उसे तो कोई फ़र्क दिखा नहीं। तो कहती है मेरी पावर शायद से काम नहीं कर रही है। वैसे भी एक दिन में मैं एक ही बार इस पावर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो शायद आज सुबह मैंने इस्तेमाल कर लिया था, तो मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ। अगले दिन तक मैं पक्का चली जाऊँगी। अगले दिन तक मैं पक्का चली जाऊँगी। अगर मैं नहीं चाहती हूँ, तो आप मुझे बंदी बना के रख लीजिएगा और आप फिर वो कारावास में भी मुझे मतलब जेल में भी अगर मुझे डालना चाहें, तो डाल सकती हैं। फिर मैं आपको भला कैसे रोक पाऊँगी? बट अभी फ़िलहाल आप मुझ पे थोड़ा-सा भरोसा कर लीजिए। और यहाँ से हम निकले तो कहती हैं, "हुँ।" चलो, तो उसे कहती है मेरे पेट में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। तभी वो उसे कहती है, वो भला क्यों आ रही है? तो कहती है इसे भूख लगना कहते हैं। मुझे बहुत जम के भूख लग रही है। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हैं? राजकुमारी, आपके राज्य में तो खाना कुछ ज़्यादा ही अच्छा-अच्छा मिलता होगा, तो इस भूखे को खाना तो खिला ही सकती हैं आप। तो कहती हैं, चलो फिर रसोई घर, वहाँ से तुम खाना खा लो। तो कहती है, "अरे! आप पागल हो गई हो क्या? पूरे सैनिक मुझे ढूँढ रहे हैं। रसोई घर अगर मुझे लेकर जाओगी, तो वो लोग मुझे बंदी बना लेंगे और फिर वही अ, मुझे जेल में डाल देंगे और मैं जेल में नहीं जाना चाहती हूँ।" तो कहती है, "तो आप क्या चाहती हैं? कि हम आपके लिए खाना यहाँ पर लेकर आएँ?" तो उसे कहती है, "आप तो राजकुमारी हो, आपके एक वर्ड्स कहने पे तो खाना यहाँ पर आ ही जाएगा। तो मेरे लिए इतना तो कर सकती हैं ना? प्लीज़ कहीं से खाना अरेंज कर दीजिए। इस भूखे को खाना खिला देंगी आप, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा अ, बहुत ज़्यादा आपकी शुक्रमंदी होगी प्लीज़।" तो उसे कहती हैं, "तुम काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेकार हो।" राजकुमारी ऐसे बोलती है। तो कहती है, "हाँ, पर आप बहुत ज़्यादा स्वीट हैं।" इनायका एकदम से उसकी तरफ देखती है और उसकी आँखों में उस देख रही रहती है। उसकी आँखों में वही कशिश, वही प्यारापन, वही सब कुछ दिखा रही रहती है और उसकी आँखों में देख के वही एकदम से मेस्मराइज़िंग चीज़ें हो रही रहती है। वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसकी आँखों में देख रही रहती है। फिर एकदम से उसे कहती है प्लीज़। तभी यहाँ पर जो राजकुमारी रहती है, वो उसका हाथ पकड़ती है नायिका का और धीरे से वहाँ से उसे उठाती है और चुपचाप लेके जा रही रहती है। तभी वहाँ पे राज्य के जो सैनिक रहते हैं, वो इधर-उधर ढूँढ रहे रहते हैं। वो कई बार दासियों से भी पूछते हैं कि एक बहरूपिया लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा जिसकी वेशभूषाएँ बहुत ज़्यादा अलग थीं और वो यहाँ पर राजकुमारी पे हमला करने के लिए आई थी। राजकुमारी ने हमें कहा है कि उसे पकड़ के कारावास में डालना है। तो आपने देखा है क्या? ये सारी आवाज़ें यहाँ पर गूंज रही थी। तभी यहाँ पर जो राजकुमारी रहती है वो कहती है, "चुपचाप यहीं खड़ी रहो, मैं 1 मिनट में आती हूँ, यहाँ से हिलना मत।" तो यहाँ पर वो आगे जाके बोलती है, "सैनिक क्या हो रहा है?" तो कहते हैं, "राजकुमारी हम माफ़ी चाहते हैं। हमने पूरे राज्य में उसे ढूँढ लिया है लेकिन वो हमें नहीं मिल रही है और हम हम उसी को ढूँढने के लिए इधर-उधर जा रहे हैं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे फटाफट ढूँढ सकें बट हम उसे ढूँढ नहीं पा रहे। लगता है वो कुछ ज़्यादा ही बहरूपिया है और शायद से इस पूरे महल के बारे में हर एक जगह को वो जानती है, इसलिए हम उसे नहीं पता कर पा रहे हैं।" तभी वो उसे कहती है, "अगर ऐसा है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आपको पूरा राज्य ढूँढने की ज़रूरत है और यहाँ पर अगर हम हैं तो हम इसका ध्यान रख सकते हैं। आप कोई और जगह पे जाके ढूँढिए, जहाँ से वो आपको फटाफट मिले और आप उसे कारावास में डालिए।" तो उसे कहती है कि जी राजकुमारी, हम अपनी गुस्ताखी के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं और हम जाते हैं। और ऐसे बोलकर वो वहाँ से उठ के फटाफट चले जाते हैं। राजकुमारी के ऐसे बोलने पे ये सैनिक लोग इस तरीके से भागते हैं। तभी यहाँ से जो राजकुमारी रहती है, वो अपने हाथों से इशारा करती है और उसे कहती है कि चलो। वो उसे वहाँ से लेते हुए जाती है और एकदम से लेते हुए जाके उसे अपने
रूम पर लेकर जाती है, मतलब कि जो एक्चुअली में हमारी राजकुमारी का महल रहता है। और उस महल में जो उनका स्पेशल बेडरूम जिसको बोल सकते हैं कि उनके रहने का बेडरूम, जहाँ पर उनके मतलब सब व्यवस्था रहती है, वहाँ से वो आराम से आती हैं और आकर इतने प्यार से बोलती है यहीं पे बैठे रहो। और तभी वहाँ से ना वो एकदम जंजीर निकालती है, उसकी जंजीर उसके हाथ में बांध देती है और उसके पैर में बांध देती है और एक कुर्सी से बिठाकर उसे पूरे तरीके से टाई कर देती है। तभी यहाँ पे नायिका कहती है कि ये क्यों कर रही हैं आप? तो कहती हैं अपने शत्रु को इस तरीके से हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं। पता चला आप हमें हार्म करने के लिए आई हैं, आप हमें हानि कर दें और हो सकता है कि आप कब अपना असली रूप दिखा के हमें ही मार दें। और वैसे भी हम एक राजकुमारी हैं, हम किसी पे भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। तभी वो कहती है वो तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि आपको विश्वास कभी किसी पे होता नहीं है, लेकिन करूँ तो करूँ क्या मैं भी कहाँ आकर फंस चुकी हूँ। तभी अनामिका कहती है आपने कुछ कहा? तो कहती है नहीं नहीं, आप खाने का अरेंज कर दीजिए ना प्लीज। तो कहती है क्या? तो कहती है भूख लग रही है, इस गरीब को थोड़ा सा खाना, राजकुमारी की राज्य में थोड़ा सा भी खाना अगर मिल जाता है तो इस भूखी की तो किस्मत चमक जाएगी प्लीज। तभी उसे कहती है रुकिए, हम आपके लिए खाने के लिए करते हैं, पर अपना मुंह मत खोलिएगा। यहाँ से राजकुमारी जाती है, अपनी दासियों को वहां पर बुलाती है। दासी एकदम से भागते हुए आती है और दासी एकदम से बोलती है जी राजकुमारी। तो वो कहते हैं कि अ, आज हमारा रसोई घर में जाने की इच्छा नहीं है और ना हमें सबके साथ दावत में खाना खाने की इच्छा है। आज हम थोड़ी टाइम एकांत में रहना चाहते हैं, तो हमारे लिए खाना अ, हमारे तो हमारे शयन कक्ष में आप लेकर आइए वो सब कुछ खाने की। हम अपने शयन कक्ष में ही रहकर ये सब चीज़ें करना चाहते हैं। तभी वो कहती है पर राजकुमारी आज ऐसा क्या हो गया है? बाहर राजकुमार भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं और वो तो हमेशा से कहते हैं कि जब तक वो अपनी बहन को ना देखें तो उनकी उनके तो हलक से निवाला तक नहीं उतरता है। तभी वो कहती हैं कि आप हमारे भैया को, हमारे भाई को आप जाकर कह दीजिएगा कि आज उनकी बहन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और वो अपने ही अपने ही शयन कक्ष में जाकर खाना खाना चाहती हैं। तो आप जाकर लेकर आइए और इससे ज़्यादा सवाल हमें पूछने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपसे जितना कहा जा रहा है आप उतना करिए, जाइए। ये बोलकर वो वहाँ से दासी चली जाती है। जैसे ही दासी यहाँ से जाती है, वो रसोई घर पे जाती है और वहाँ पर पूरी डिमांड करती है जैसे कि 56 भोग तरीके से बनते थे। एक राजा के घर पे खाने की कोई कमी नहीं होती थी और एक राज्य में खाने के लिए बहुत ज़्यादा पकवान बनते थे। खाना एकदम अलग-अलग तरीके का बनता था। और अब यहाँ पर जो राजकुमारी अनामिका रहती हैं, उनका जो राज्य रहता है वो पूरे तरीके से देखा जाए तो वेजिटेरियन रहता है। तो यहाँ पे वेजिटेरियन पूरे तरीके से खाना बनता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर दासी आती है और अपने उसके उनके जो शयन कक्ष होता है, मतलब बेडरूम, शयन कक्ष में जाकर पूरा का पूरा खाने की अच्छे से सारी चीजें रख देती है। तभी यहाँ पर पर्दे के पीछे जहाँ पर चेयर पे उन्हें जंजीर से बांधकर यहाँ जो हमारी अनामिका मतलब ने रखा था, वो वहां से देख रही रहती है। पर्दा बहुत ज्यादा फाइन रहता है और वहां से दिख रहा रहता है। तो वो देखती है कि बाप रे, खाने में इतनी सारी वैरायटीज, वाओ, आज तो भाई दावत है मेरे लिए। चलो कम से कम मेरी पावर्स का इस चीज का तो अच्छा हुआ कि मुझे पूरा पीछे समय जाकर राज्य पे जाकर कुछ खाने का तो मिला। हाँ, इट्स सो अमेजिंग। और वो एकदम से स्मेल ले रही रहती है, तो स्मेल इतनी ज़्यादा वंडरफुल रहती है कि उसको स्मेल करते हुए इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा रहता है कि वो समझ चुकी रहती है कि वाह, इट्स अ सो अमेजिंग, वंडरफुल, इट्स माइंड ब्लोइंग। ऐसे उसके दिमाग में आ रहा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जो अनामिका रहती है, वो जाकर अपने शयन कक्ष का दरवाजा लगा देती है और यहाँ से पूरे जो पर्दे होते हैं उस पर्दों को करके अंधेरा कर देती है। थोड़ी देर में वो जाती है और जंजीर से उसे निकालती है और कहती है खाना खा लो। तो उसे कहती है भोजन तो बहुत ज्यादा लजीज दिख रहा है, मतलब आप आज कुछ स्पेशल है क्या? तो कहती है नहीं, हमारे राज्य में हमेशा से ही खाना इतना ही बनता है।
क्यों तुम्हारे यहाँ नहीं बनता है खाना? तो उसे कहती है इतना तो हमारे यहाँ शादियों में बनता है और वैसे भी हमारे यहाँ तो अगर कोई स्पेशल ओकेशन होगा तो इतना खाना मिलेगा। हम तुम्हारी तरह राज्य में इतने अमीर थोड़ी ना है। वैसे आज बहुत सारा खाना बना है। ओह माय गॉड! इतनी प्यारी प्यारी सब्जियां और इतनी सारी चीजें। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, मैं खाती हूँ। अनामिका वहाँ बैठ के सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रही थी। वो एक बहुत बड़ी राजकुमारी थी जो हर चीज़ों में काफ़ी अव्वल की थी। अव्वल की थी मतलब वो ऐसे ही मतलब ऐसे नॉर्मल राजकुमारी नहीं थी। वो देखा जाए तो अ, उसे पूरे मतलब वेद याद रहते थे। साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा तेज थी। दूसरी चीज़ वो एक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि शातिर तरीके से राजनीति को भी समझने वालों में से थी। तो वो जब उसकी तरफ देख रही रहती तभी यहाँ पर इनायका कहती है, आप कुछ खाओगे क्या? तो उसे कहती है, नहीं आप ही खाइए, शत्रु के साथ बैठ के खाना हमारी गुस्ताखी के खिलाफ है। हम अपने शत्रुओं के साथ खाना बैठ के नहीं खाते हैं। तो उसे कहती है, हाँ, पहली बात तो मैं आपकी शत्रु तो हूँ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उसे मानती हैं तो क्या फ़ायदा? वैसे भी मैं कल तक ही हूँ, मैं आपकी एक मेहमान हूँ और मैं कल यहाँ से चली जाऊँगी। हाँ, फिर आप मुझे मिस करेंगी। वैसे भी मैं कुछ ही समय के लिए टाइम ट्रैवल कर पाती हूँ और फिर मैं कल चली जाऊँगी। इसके बाद आप और मैं यहाँ पर अच्छे से रह लेंगे। आई मीन हम जब तक हैं तब तक तो एक दोस्ती का हाथ तो बढ़ा सकते हैं ना। तब यहाँ पर अनामिका कहती है, दोस्ती और अपने दुश्मनों से बिल्कुल भी नहीं। आह, ये एक तरीके का उपकार है जो हम आपके ऊपर कर रहे हैं। आपकी वो टाइम ट्रैवल वाली जो बकवास आपने हमसे करी है, जिसका कोई भी ताल्लुकात हमारी रियासत या हमारी सच्चाइयों से बिल्कुल नहीं लगता है, फिर भी हम ये सारी बातें सुनकर आपको एक मौका दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें पता चला कि आप हमारे ही शत्रु से मिली हुई हैं, तो आपका भी सर धड़ से अलग हो ही जाएगा और इस बार हम आपको बचाएंगे भी नहीं। मुंह पे निवाला ही रहता है हमारी नायिका का और वो एकदम से कटकते हुए बोलती है, आह, आई होप गॉड मेरी पावर्स फिर से एक्टिवेट हो और मैं इनके राज्य से भाग जाऊं। आह, वैसे भी कहाँ फंस गई हूँ। हाँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि यहाँ आकर फंसूं, लेकिन अगर फंस गई तो क्या कर सकती हूँ। आई होप कोई चमत्कार हो जाए। और तभी यहाँ पर अनामिका कहती है, आपको अकेले में ऐसे खुसफुसाने की आदत है? तो वो कहती है, नहीं नहीं, खुसफुसाने की आदत नहीं है। अच्छा ठीक है, हम आपके शत्रु हैं या कुछ भी हैं, खाना तो आप भी खाइए ना, क्योंकि भूखी तो आप भी होंगी। तो उसे कहती है कि हम खा लेंगे। तो कहती है कि मैं इतना सारा खाना नहीं खा सकती हूँ। तो कहते इतना सारा खाना आपके लिए अकेले के लिए है भी नहीं है, खाइए आप। तो यहाँ पर जो हमारी नायिका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा भूखी रहती है और वो फटाफट खा रही रहती है। थोड़ी देर के बाद खाना खाने के बाद वो उसे बोलती है, मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है। हाँ, दुनिया में आज तक मैं इतनी संतुष्ट कभी नहीं हुई हूँ। वैसे खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। आह, आपके जो क्या बोलते हैं कुक है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाते हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। तो वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, यार आप मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखो यार। आह, मैं सच बता रही हूँ, मेरा कोई भी ताल्लुकात है ही नहीं यार। हाँ, आज के बाद मैं चली जाऊंगी। तभी यहाँ पर थोड़ी देर के बाद खाना खाने के बाद जो राजकुमारी उठती है, वो एकदम से पीछे मुड़ के जा ही रही रहती है, तभी वो एकदम से गिरने वाली रहती है। इनायका एकदम से अपना हाथ आगे करती है और उन्हें अपनी ओर खींचती है और एकदम से साइड में करते हुए बोलती है। तभी यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है हमारी अनामिका, क्योंकि अनामिका राजकुमारी को कोई भी उनकी मर्जी के बिना टच करे, इस चीज़ की इजाज़त तो उन्होंने किसी को भी नहीं दी थी। और यहाँ पर एक वो जिसे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानती हैं कि वो उसे इस तरीके से टच कर रहा है, इस बात पे तो वो देख के काफ़ी गुस्सा हो जाती है और जैसे ही उनको मारने वाली रहती है, तभी यहाँ से एक जो झूमर होता है वो पूरी तरीके से गिर जाता है।
वो एक राजमहल था और राजमहल में झूमर लगना काफ़ी आम बात थी। पूरा काँच का झूमर रहता है जो अपनी ही खन-खन की आवाज़ में थोड़ा-सा हिल रहा था और जब राजकुमारी वहाँ जा ही रही थी, तभी वो एकदम से गिरने वाला था। तो यहाँ पे इनायका जो होती है उसे बचा लेती है, पर इनायका पे गुस्सा करते हुए राजकुमारी जब उसकी तरफ देखती है, तभी वहाँ से झूमर एकदम से गिर जाता है। तभी यहाँ पर इनायका कहती है, सॉरी हाँ, मुझे आपको इस तरीके से नहीं पकड़ना चाहिए था, बट ये गिरने वाला था। तभी यहाँ पर अनामिका से कहते हैं कि ये यहाँ पर कैसे गिर गया, और वो छोड़ो, आपको कैसे पता चला कि ये गिरने वाला है? तो उसे कहती है, इसे कैसे बताऊं कि थोड़ा बहुत तो फ्यूचर मैंने देखा हुआ है ना, मुझे पता है कब चीजें क्या गिरने वाली है। हाँ, इसे कितनी बार समझाऊं कि मैं टाइम ट्रेवल करके आई हूँ, मैं इसके बारे में हर चीज जानती हूँ और कब क्या होने वाला है ये भी जानती हूँ, बट ये थोड़ी ना जानती है। तभी वो अपने मन में ये सारी बातें फुसफुसा रही रहती है। तभी उसे कहती हैं, हमने आपसे पूछा कि आपको कैसे पता? तो वो कहती है, बस मुझे लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि गिर सकता है, तो मैंने बस आपको पकड़ने की कोशिश करी। तो कहती है, ये चीज़ आपने तो नहीं करी है ना? शायद आपने ही ये चीज़ जानबूझ के करी हो कि आप मुझे डायरेक्ट नहीं मार पा रही हैं, तो इस तरीके से मारे। तब यहाँ पर अब अनायका को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। अनायका एकदम से अपनी वॉल्यूम ऑन करके बोलती है, एक्सक्यूज मी, ओह! मिस होंगी आप राजकुमारी, और आपका इतना बड़ा राज्य भी है और यहाँ पर लोग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पागल हैं और आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बट एक बात आप मेरे से बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैं अगर आपको मारना ही चाहती तो मैं आपको झूमर से क्यों बचाती? अगर मुझे पता था कि अगर ये झूमर गिरने वाला है तो मैं उल्टा आपको क्यों बचाती? इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए ना। मतलब इतनी बड़ी राजकुमारी पर दिमाग तो कुछ भी नहीं है। मतलब बिना सोचे समझे किसी पे भी इल्ज़ाम लगाते जाओ। माना कि राजकुमारी हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हो कि किसी पे भी कुछ भी बोलती जाओगी और कोई भी कुछ भी सुनता जाएगा। माना कि मैं टाइम ट्रैवल करके आ गई हूँ, मैं यहाँ फँस चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं थोड़े टाइम के बाद यहाँ से चली जाऊँगी, बट मेरी पावर्स तो यहाँ पर बैक हो जाए, लेकिन नहीं, आपको तो बस मुझे सुनाना ही है। तभी यहाँ पर अनामिका एकदम से आती है और उसकी गुस्से की तरफ उसकी तरफ देखती है और यहाँ पे अनामिका काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अनामिका की आँखें उतनी ही खतरनाक होती हैं जितनी कि उसकी सुंदरता होती है। कहते हैं जब खूबसूरत लड़की जब गुस्सा भी करती है तो वो भी कातिलाना लगता है, और वही कुछ उसके साथ था। वो इतनी कातिलाना दिख रही थी कि उसकी आंखें देखकर ही यहाँ पर इनायका चुप हो जाती है, और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, वो अपने वर्ड्स को ही अपने गले के अंदर रख देती है। जैसे कि वो कुछ बोलना चाहती है पर वो कुछ बोल नहीं पा रही है। वो कुछ समझाना चाहती है पर वो समझा नहीं पा रही है। कुछ बताना चाहती है पर वो कुछ बता नहीं पा रही है। और वो चुपचाप होकर सिर्फ उसकी तरफ देखती है। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या होगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ लाइक एंड शेयर। हाँ, ये थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है और आई होप कि आप समझ जाएंगे जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी।